नमस्कार दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का जो विषय है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रह दोष या वास्तु दोष, आखिर आपकी तरक्की वास्तव में कौन रोक रहा है? लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। दर्शकों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि आपकी तरक्की रुक जाए, व्यापार में लाभ न हो, नौकरी में प्रमोशन न मिले या मेहनत के बाद भी सफलता हाथ ना लगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपके ग्रह या आपका घर? आज अधिकांश लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं कि शनि खराब चल रहा है या घर में वास्तु दोष है। लेकिन क्या वास्तव में शास्त्र भी इतने सरल निष्कर्ष देते हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अपने वर्षों के ज्योतिष अनुभव में मैंने हजारों जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया है और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो वर्षों तक ग्रहों को ही दोष देते रहे, जबकि समस्या उनके अपने निर्णयों में थी। ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां जन्म कुंडली सामान्य थी, लेकिन घर का असंतुलित वातावरण उनकी प्रगति में बाधा बन रहा था। तो इसीलिए बिना जांच के ना तो हम ग्रहों को दोषी बना दे सकते हैं और ना ही वास्तु इसका कारण है, ये उत्तर दे सकते हैं। तो याद रखिए, ज्योतिष अनुमान का नहीं बल्कि सही निर्णय का शास्त्र है। तो आइए आज शास्त्रों की दृष्टि से इस पूरे रहस्य को समझते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप स्वयं पहचान जाएंगे कि आपकी तरक्की वास्तव में ग्रह दोष से रुकी हुई है या वास्तु दोष से, या फिर कारण कुछ और ही है जिसे आज तक शायद किसी ने आपको बताया ही नहीं। सबसे बड़ी भूल, यदि आज किसी व्यक्ति की तरक्की रुक जाए, व्यापार में घाटा हो जाए या नौकरी में सफलता ना मिले, तो ये कह देना कि ग्रह खराब है या घर का वास्तु ठीक नहीं है बहुत आसान होता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल भी होती है। अपने अनुभव से मैंने अनेक लोगों को देखा है जिन्होंने लाखों रुपए वास्तु सुधार, महंगे रत्न और तरह तरह के उपायों पर खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। कारण सिर्फ एक ही था, उपाय गलत नहीं थे, लेकिन कारण की पहचान गलत थी। देखिए, आयुर्वेद का एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, निदानम परम औषधम, अर्थात सही कारण की पहचान ही सबसे बड़ा उपचार है। और यही सिद्धांत ज्योतिष और वास्तु पर भी लागू होता है। इसीलिए आज हम किसी धारणा, भय या अंधविश्वास की नहीं बल्कि शास्त्र की बात करेंगे, क्योंकि अज्ञान तुरंत निर्णय दे देता है, लेकिन ज्ञान पहले परीक्षण करता है। कुंडली और वास्तु का गहरा संबंध। यदि किसी व्यक्ति की तरक्की रुक जाए तो सबसे पहले जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण भावों का अध्ययन किया जाता है। इनमें दशम भाव कर्म का होता है, करियर का होता है, और एकादश भाव होता है लाभ का, आय का, इनकम का। वहीं नवम भाव जो होता है वो भाग्य का होता है। द्वितीय भाव हमारा धन का होता है, जिसे हम बैंक बैलेंस का भाव बोलते हैं। और लग्न और लग्नेश ये उस व्यक्ति की क्षमता होते हैं और उसका आत्मबल बताते हैं। लेकिन यहीं से एक गहरा रहस्य भी प्रारंभ हो जाता है। जन्म कुंडली समय का विज्ञान है, जबकि वास्तु स्थान का विज्ञान है। अर्थात कुंडली तो हमें ये बताती है कि जीवन में किस समय कौन सी परिस्थितियां आने वाली हैं, जबकि वास्तु ये बताता है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। वास्तु ये बताता है कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वह उस समय आपका सहयोग कर रहा है या फिर आपका संघर्ष बढ़ा रहा है। अब उदाहरण के लिए देखिए, यदि दक्षिण दिशा में गंभीर वास्तु दोष हो, आपके घर की दक्षिण दिशा में गंभीर वास्तु दोष हो, साथ ही कुंडली का दशम भाव, दशमेश, सूर्य या मंगल भी कमजोर हो, तो आपको करियर, नौकरी, व्यापार, पद प्रतिष्ठा में रुकावटें आती ही रहेंगी और बार बार ऐसा महसूस होगा आपको। यदि उत्तर दिशा घर की दोषपूर्ण हो या द्वितीय या एकादश भाव
और बुध ये भी प्रभावित हों तो अच्छी आय होने के बावजूद भी धन नहीं टिकेगा, कहीं ना कहीं उसके जाने के साधन बन ही जाएंगे। और यदि ईशान कोण में दोष हुआ आपके घर के, तो गुरु तथा और नवम भाव भी कमजोर हुआ। मतलब एक तो ईशान कोण में दोष होना, फिर उसके साथ साथ कुंडली में गुरु और नवम भाव इसका कमजोर होना, तो भाग्य का सहयोग नहीं मिलेगा और मेहनत के बाद भी परिणाम देर से मिलेंगे। यदि पूर्व दिशा आपके घर की प्रभावित हो रही है किसी तरह से, अब ये प्रभावित किस तरह से होती है, यहाँ पर आपने कुछ क्लटर जमा कर रखा है, कुछ कूड़ा कचरा कर रखा है, या फिर आपने कुछ स्टोर बना रखा है, यहाँ पर बाथरूम है अगर यहाँ पर आपका, या फिर आपने यहाँ पर कुछ बहुत भारी भारी फर्नीचर, भारी भारी सामान रख रखा है, तो इस तरह से ये दिशाएं प्रभावित होती हैं। तो यदि अगर पूर्व दिशा प्रभावित हो, सूर्य भी कमजोर हो अगर जन्म पत्री में, तो यहाँ पर आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रतिष्ठा, इस पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, वास्तु ग्रहों को खराब नहीं करता और ग्रह वास्तु को खराब नहीं करते। दोनों एक ही सत्य को अलग अलग दृष्टि से समझाते हैं। आपको परेशानियां तब झेलनी पड़ेंगी जब आपकी वो दिशा दूषित होगी और जन्म पत्री में उससे रिलेटेड ग्रह भी परेशान कर रहे होंगे। कुंडली बताती है कि समस्या कहाँ है और वास्तु ये बताता है कि आपका वातावरण उस समस्या को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। इसीलिए जब जन्म कुंडली और वास्तु दोनों एक ही संकेत देते हैं, तभी शास्त्र उस निष्कर्ष की पुष्टि करता है। कैसे पहचाने कि तरक्की ग्रह दोष से रुकी है या वास्तु दोष से? अब ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या होना चाहिए कि दोष है या नहीं। ये प्रश्न नहीं है कि आखिर किसका दोष है, क्योंकि सही कारण जाने बिना किया गया हर उपाय अक्सर निष्फल हो जाता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने तो ये भी किया, ये भी किया, ये उपाय किए, वो उपाय किए, लाखों के उपाय कर दिए, घर में बहुत तोड़ फोड़ भी कर दी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला, वहीं 0 बटा सन्नाटा। इसीलिए एक सरल उदाहरण से इसको समझिए। यदि एक ही घर में रहने वाले 5 लोग हैं, कोई 5 लोग एक घर में रहते हैं और उसमें से केवल एक व्यक्ति बार बार संघर्ष कर रहा है, जबकि बाकी सभी का जीवन सामान्य चल रहा है, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी जानी चाहिए। उसकी दशा, गोचर, कर्म प्रभाव और जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तभी यह स्पष्ट होगा कि समस्या वास्तव में ग्रहों से जुड़ी है या कोई अन्य कारण से। लेकिन यदि आपने नया घर लिया है, नया ऑफिस लिया है या नई दुकान ली है और उसके बाद पूरे परिवार या फिर पूरे व्यवसाय पर एक साथ नकारात्मक प्रभाव आप देखते हैं, तब आप सबसे पहले वास्तु परीक्षण करेंगे। क्योंकि जब एक ही स्थान पर रहने वाले सभी लोग एक साथ प्रभावित होने लगते हैं, तो संकेत केवल ग्रहों का नहीं है बल्कि उस स्थान के वातावरण का हो सकता है। और यही शास्त्र की वास्तविक निर्णय प्रक्रिया है। पहले कारण की पहचान और फिर उपाय। क्या ग्रह और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं? अब ये प्रश्न मुझसे अक्सर कर पूछा जाता है कि क्या ग्रह दोष और वास्तु दोष दोनों मिलकर भी जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, लेकिन हर स्थिति में नहीं। शास्त्रों के अनुसार जन्म कुंडली समय का विज्ञान है और वास्तु स्थान का विज्ञान है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि पूरक हैं। यदि किसी व्यक्ति की ग्रह दशा कठिन हो, साथ ही उसके घर या कार्यस्थल में गंभीर वास्तु दोष हो, तो दोनों मिलकर के संघर्ष को और बढ़ावा देंगे, संघर्ष और बढ़ेगा आपके जीवन में। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर परेशानी के पीछे ग्रह और वास्तु दोनों ही जिम्मेदार हैं। यदि पूरे घर में केवल एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो सबसे पहले उसकी जन्म पत्री देखें। लेकिन यदि पूरा परिवार, पूरा व्यवसाय एक साथ प्रभावित हो रहा है तो वास्तु का परीक्षण अवश्य करना चाहिए। और एक सत्य को सदैव याद रखिए, कई बार ना ग्रह दोष होता है और ना ही वास्तु दोष। वास्तविक बाधा हमारे गलत निर्णय, अनुशासन की कमी और समय के साथ स्वयं को ना बदलना या पुरुषार्थ में कमी, इसमें छुपा होता है।
इसीलिए ग्रह समय का संकेत देते हैं, वास्तु वातावरण बनाते हैं, लेकिन आपका भविष्य का निर्माण आपके कर्म और आपका पुरुषार्थ करता है। तरक्की रुकने के 7 वास्तविक कारण। अपने वर्षों के अनुभव से मैंने एक सत्य बार बार देखा है कि हर रुकी हुई तरक्की के पीछे ग्रह दोष या वास्तु दोष हमेशा नहीं होता। जब ग्रह भी ठीक है, वास्तु भी ठीक है, और तब कई बार रुकावट का वास्तविक कारण अपने जीवन में ही छिपा होता है। और वो होते हैं, मैं आपको बताती हूँ वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है गलत निर्णय, दूसरा होता है पुरुषार्थ और मेहनत की कमी। घर भी बहुत अच्छा है, जन्म पत्री के जो ग्रह हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, राजयोग बना करके बैठे हैं, पर राजयोग तो तभी मिलेगा ना जब आप मेहनत करेंगे। तो पुरुषार्थ और मेहनत की कमी और आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। वही तीसरा होता है समय के साथ स्वयं को ना बदलना। समय के साथ नहीं बदलेंगे तो भी तरक्की बाधित होती है। चौथा होता है आर्थिक अनुशासन का अभाव। भाई पैसा तो आ रहा है लेकिन आपको अपने खर्चे पर ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो तब भी आपकी तरक्की बाधित हो जाएगी। पांचवा होता है नकारात्मक संगति और वातावरण। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठना उठना शुरू कर दें, कुछ नकारात्मक संगति आपकी हो जाए, तो आप ये देखेंगे कि ये भी आपकी तरक्की को रोकता है। छठा होता है हर असफलता का दोष भाग्य पर डाल देना। मतलब आप ये सोच करके बैठ जाए भाई भाग्य में नहीं था, ये वाला मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, भाग्य में नहीं था, नहीं मिला। अपनी मेहनत को, अपने जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उनको तो देखिए कहाँ पर कमी रह गई है, उसमें सुधार लेकर के आइए। तब आपसे कोई भी प्रोजेक्ट छूटेगा नहीं, कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट छूटेगा नहीं, सब आपको मिलेंगे। सातवां होता है अधूरे ज्ञान के आधार पर स्वयं ही ग्रह दोष या वास्तु दोष मान लेना। भाई आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत चलन चल गया है। लोग बाग थोड़ा व्हाट्सएप पर ज्ञान देख लेते हैं और उससे ही अपने आप को समझ लेते हैं कि हाँ मेरा ग्रह दोष चल रहा है, मेरा वास्तु दोष चल रहा है। पूरी नॉलेज तो उनको होती ही नहीं है। तो ये जो अधूरा ज्ञान होता है ना, ये भी यहाँ पर सबसे बड़ा कारण होता है आपकी तरक्की को बाधित करने का। तो याद रखिए, दोषी नहीं, कारण खोजिए, कारण, क्योंकि सही कारण मिलेगा तभी आपको सही समाधान भी मिलेगा और आपके तरक्की के मार्ग भी खुलेंगे। आज की पूरी चर्चा का सार केवल इतना है कि ना हर समस्या का कारण ग्रह है और ना ही हर बाधा का कारण वास्तु है। वास्तु आपके वातावरण को प्रभावित करता है, ग्रह समय का संकेत देते हैं, लेकिन आपके भविष्य का निर्माण आपके कर्म, सही निर्णय, अनुशासन और पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में रुकावटें आए तो घबराएं नहीं, पहले सही कारण को जानिए, फिर उचित उपाय कीजिए। और याद रखिए, तरक्की रोकने वाला हमेशा ग्रह या फिर घर नहीं होता। कई बार हमारी अपनी भूलें ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं, और जिस दिन सही कारण की पहचान हो जाती है उसी दिन समाधान की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। यही शास्त्र का अंतिम और सत्य निर्णय है। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में इस तरह का कोई कंफ्यूजन झेल रहे हैं, आपकी तरक्की भी किसी तरह से बाधित हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो हमें आज ही डीएम करें और हमसे अपनी उस समस्या का सीधा और सरल सा उपाय प्राप्त करें। धन्यवाद।